बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज एक दही बड़े की बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हो चुके हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो चलें आपको रेसिपी सिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर हमने डाल देना है 2 कप बेसन के। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब भी बेसन लें तो उसको अच्छे तरीके से साफ-सुथरा लें। इसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं 1 टीस्पून नमक। ये नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाद में जब हम इन्हें सोक करेंगे तो वो सारा नमक निकल जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है। आपने ना ही ज़ीरा मसल के डालना है और ना ही ऐसे डालना है, आपने उसका पाउडर ही शामिल करना है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने 1 कप में पानी लिया और अब मैं इसे थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर शामिल करूँगी। आपने एक चीज़ का पूरा-पूरा ख़्याल रखना है कि आपने एकदम से ही सारा नहीं डाल देना पानी। इससे ये होगा कि या तो आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और वो फिर भले बनेंगे भी नहीं। तो हम थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे। मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया और इसे अच्छे तरीके से कर दिया मिक्स। अब मैं थोड़ा-सा मज़ीद पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है फ़िलहाल। हमने एक इसकी बहुत परफ़ेक्ट कंसिस्टेंसी बनानी है, तो आपने इसीलिए थोड़ा-थोड़ा पानी ही शामिल करना है। एक और चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब हम इसमें भल्ले बनाएँगे तो उसकी जो बैटर होगा उसमें बिल्कुल भी कोई गुठली, कोई लम्स वग़ैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए। उसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। तो ये देखिए, मैंने चम्मच से जो एक्स्ट्रा था उसे उतार के अब मैं इसे हाथ से कर रही हूँ। इस तरह से आपने तेज़-तेज़ हाथ चलाना है। यकीन करें, आपके बैटर में कोई गुठली, कोई लम्स कुछ भी नहीं होगा। ये आपका हैंड बीटर तैयार हो गया। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने ढीली उँगलियाँ करके इसके अंदर फुल तेज़ चलाना है। अगर आप दूसरा बीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह हाथ से बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बैटर आपका तैयार होता है। तो आपने इससे करने की कोशिश करनी है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा कितना प्यारा बैटर तैयार हो रहा है। इसे अच्छे तरीके से हैंड बीटर चला लेने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। आपने कम से कम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी रख दें, कोई मसला नहीं है। ये देखिए, आधे घंटे के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब एक ही चीज़ें हैं, मैंने वो डाला है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में डालना है। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है कि वो सारे बैटर में, ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी हमारी ये बैटर तैयार हो गए। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे दही भल्ले बनेंगे। इसके बाद इसे मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर ना थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा-सा थिक हो गया, हमें थिक नहीं चाहिए। उससे फिर ये होगा कि हमारे जो भल्ले हैं ना वो थोड़े से सख्त हो जाएँगे। तो मैंने बस पानी का हल्का-सा छींटा मार के अच्छे तरीके से इसे चम्मच से दोबारा से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से आपका भी जब इस तरह से बैटर गिरेगा तो आपने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि आपका बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसको फ्राई करना। फ्राई आपने करते वक़्त कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबसे पहले हमने एक पैन में ले लेना है ऑयल, और ऑयल को हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे रख के कर लेना है गरम। उसके बाद हमने इसका दम वाला फ्लेम कर देना है। आपने बिल्कुल भी फ्लेम तेज़ नहीं रखना। आपने इस चीज़ का पूरा-पूरा ख़्याल रखना है। अगर आपका फ्लेम तेज़ होगा ना तो ये जल जाएँगे और ये अंदर से पकेंगे नहीं, तो बाहर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएँगे। आपने एक चम्मच में बैटर उठाना है और इस चम्मच को बिल्कुल इस तरह से सीधा खड़ा कर देना है, ठीक है? तो ये देखिए, माशाल्लाह से खुद ही आपके भल्ले बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तैयार हो जाएँगे। इस तरह से फिर हमने इन्हें सारे भल्ले हम अपने शामिल कर देंगे और अब हम इसे पकाएँगे। आपने इसे दम वाली फ्लेम पर ही पकाना है। तकरीबन आपने पकाना है इसे 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक है? आपने आँच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, वरना वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। इस तरह से आपने इन्हें छोड़ देना है, बिल्कुल हल्का-सा फ्लेम करके। अच्छा, ये मार्केट से मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इसे घर पे बनाएँ और घर पे बनाए हुए बहुत आसान होते हैं। अगर आपको दाल से बनानी है तो वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें। ये देखिए, माशाल्लाह से हमारे भल्ले कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। मैंने इन्हें 7 से 8 मिनट दम वाली फ्लेम पे फ्राई किया था और आपने इसके अंदर मीठा सोडा लाज़मी शामिल करना है। उससे ये होगा कि ये थोड़ा फूलेंगे और अंदर से ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मुँह में घुल जाने वाले भल्ले होते हैं। बाहर के भल्ले लाने से बेहतर है आप घर पर ही बनाएँ। वैसे भी रमज़ान है, तो रमज़ान में घर की बनी हुई चीज़ें ही बेहतर होती हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, अब हम इसे 7 से 8 मिनट बनाने के बाद निकाल लेंगे और जब भी हमें इसको पकाना है तो हम इसे पहले 5 से 6 मिनट पानी में सोक कर देंगे। उसके बाद हम इसे दही में डालेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए, हमारे कितने मज़ेदार और कितने ही अच्छे हमारे दही भल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या लेके आए कमेंट सेक्शन में बता दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।